नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी दिन जब चुनावी प्रचार प्रसार का था तो उस समय एक बड़ा घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। अशोक तंवर, जो कि कई राजनीतिक दल बदलने के बाद भी किसी एक जगह पर नहीं टिक पाए, एक बार फिर उन्होंने पार्टी बदल ली, एक बार फिर उन्होंने पाला बदल लिया, एक बार फिर जो है वो पलटी मार गई। यानी कि 3 अक्टूबर 2019 को पहली बार जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उसके बाद वो अपना खुद का एक मंच तैयार करते हैं। उस मंच के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो प्रयास सफल नहीं रहता, जिसके बाद कुछ दिन वो अपने मंच को छोड़कर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर बिताते हैं। हालांकि टीएमसी का हरियाणा प्रदेश में कोई खास जनाधार नहीं था, जिसके चलते वो टीएमसी को भी छोड़ देते हैं और उसके बाद नंबर आता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जब हरियाणा प्रदेश में अच्छी खासी चर्चा में थी, क्योंकि पंजाब में दूसरी जगह पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जनाधार नजर आया, आम आदमी पार्टी का भविष्य नजर आया, तो उसके साथ लग लिए। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर अशोक तंवर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के साथ ही सिरसा लोकसभा सीट से उनको टिकट दी गई, प्रत्याशी बनाया गया, चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक हवा को देखते हुए, चुनावी मौसम को देखते हुए और सियासी रुख को समझते हुए फिर एक बार कांग्रेस में जा शामिल हुए। यानी कि तमाम राजनीतिक दलों से घूमते 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 डॉक्टर अशोक तंवर एक बार फिर उसी ठिकाने पर जा पहुंचे जहां से बाहर निकलकर उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को खंगालने की, अन्य राजनीतिक दलों को टटोलने की मुहिम शुरू की थी। अब कांग्रेस में आने के बाद भाजपा के लोगों का मानना है कि अशोक तंवर कांग्रेस के लिए अनलकी साबित रहने वाले हैं। हालांकि बीजेपी के लोग ये भी मान रहे हैं कि अशोक तंवर के जाने से कहीं ना कहीं भाजपा का लक एक बार फिर काम करेगा। बीजेपी जिनको आज कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी सर्वे एजेंसी, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बहुमत नहीं दिखा रहा है, बेहद ही कम सीटें जिस भाजपा की हरियाणा प्रदेश में हर राजनीतिक विश्लेषक दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले चंद दिनों में ही बीजेपी की सरकार बनती हुई भी दिखाने वाले हैं, ये भाजपा के लोगों का मानना है। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये बात भाजपा की तरफ से कही जा रही है, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें अशोक तंवर अचानक भाजपा की रैली छोड़कर, भाजपा का कार्यक्रम छोड़कर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बवानिया गांव में आयोजित राहुल गांधी की जनसभा में स्टेज पर पहुंच जाते हैं, मंच पर पहुंच जाते हैं और जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अनेक बड़े बड़े आरोप लगाते हुए 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से कांग्रेस का फिर पटका पहन लेते हैं। यानी कि पटका पहनने के बाद कांग्रेसी तो हो गए, लेकिन जो आरोप उन्होंने 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए थे, वो आरोप शायद ही उनको ध्यान नहीं है, याद नहीं है। खैर वो बात अलग है। लेकिन अब बात की जाए भाजपा के मुद्दे पर, जो भाजपा कह रही है कि अशोक तंवर के कारण बीजेपी का लक भी काम करना बंद कर गया था और अब कहीं ना कहीं अशोक तंवर के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस की हवा जो है खराब होने वाली है। यह इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अशोक तंवर जब 2019 में कांग्रेस में थे तो उस समय कहा जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इज्जत बचाने के भी टोटे कांग्रेस के हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक तंवर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस छोड़ते ही कांग्रेस का जनाधार अचानक से बढ़ा और कांग्रेस जो 10-15 सीटों पर सिमटने वाली थी वो हरियाणा प्रदेश में 31 सीटों पर पहुंच गई। और ठीक इसी तरीके से जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 10 के 10
लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा पार्टी अशोक तंवर के आने के बाद 5 सीटों पर चुनाव हार जाती है। हालांकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद आंकड़े बता रहे हैं और ये बात खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अशोक तंवर के आने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं अनलकी साबित हुई, बीजेपी का लक काम करना बंद कर गया और यही कारण रहा, यही चुनावी नतीजा रहा कि अशोक तंवर के चलते भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बड़ी चोट जो है, बड़ी मार जो है लोकसभा चुनाव में झेलनी पड़ी। हालांकि अब भाजपा का मानना है कि अशोक तंवर के कांग्रेस में जाने से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने चाम पर दोबारा लौट पाएगी, अपने लक को दोबारा काम करने योग्य बना पाएगी और कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने में सफल भी होगी। ऐसे में लगातार जो ये बात कही जा रही है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार के आखिरी दिन अंतिम क्षणों में डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। लेकिन भाजपा वालों का मानना है, भाजपा के लोगों का मानना है कि अशोक तंवर के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अशोक तंवर के कारण बीजेपी को किसी भी तरीके का हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाली, कोई राजनीतिक स्थिति नहीं होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऊपर से भाजपा ये भी मानती है कि अशोक तंवर के कांग्रेस में जाने से उल्टा कांग्रेस को नुकसान है, ना कि भाजपा को, क्योंकि जो अशोक तंवर 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अनलकी साबित हुए, जो अशोक तंवर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अनलकी साबित हुए, वो अब 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में माना जा रहा था कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का जनाधार है, वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में ही जो भाजपा के लोगों का कहना है कि अशोक तंवर भाजपा के लिए अनलकी थे, तो वास्तव में क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात के पीछे क्या कुछ जो है समीकरण छुपे हैं, क्या कुछ जो है सियासी राज छिपे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।